सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्रेस एंड न्यू लाइफ चर्च में आप सभी लोगों का स्वागत है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते हैं। हालेलुया। जिंदा खुदा यहाँ पर उपस्थित है। उसका कलाम कहता है जहाँ पर दो या दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते, मेरे नाम से एकत्रित होते, मेरे नाम से जमा होते हैं, वहाँ पर मैं उपस्थित होता हूँ। यस, खुदा परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है। आज आप जो मांगोगे आपको मिलने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो मांगोगे आपके मन की इच्छा परमेश्वर जानता है, आपके मन की बातों को खुदा जानता है। आज आप खुदा के भवन आए, कोई खाली ना जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। चाहे ऑनलाइन भी जो भी जुड़ा हो, आज आप सेम नहीं रहोगे, आज आप खाली नहीं जाओगे। आज से अपने जीवनों में आप देखोगे चेंजेस को, बदलाव को। आपके फाइनेंस में बदलाव होगा, आपके बच्चों के जीवन में बदलाव होगा, आपके जीवन में बदलाव होगा, आपकी फैमिली में बदलाव होगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में बदलाव होगा यीशु के नाम से। क्योंकि उसका कलाम कहता है मैं तेरे दुखों को बदले हुए तुझे आनंद दूंगा यीशु के नाम से। आज आपने चाहे जितने दुख देखे, चाहे आप जितने भी रोए हो खुदा के सामने, खुदा ने आपकी प्रार्थना सुन ली है आज के दिन यीशु के नाम से। यस, हालेलुया। क्योंकि उसका वचन एक जगह कहता है, उसका कलाम कहता है हे कुरिन्थियों, तेरे दान, तेरी ऑफरिंग और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने पहुंच चुकी है यीशु के नाम से। यस खुदा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। परमेश्वर राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक बातों के लिए उसका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते हैं। ग्रेस एंड न्यू लाइफ जो चर्च मिनिस्ट्री है वो देवास की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कलीसिया स्थापित होने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि जो हम बोलते हैं वो परमेश्वर करता है यीशु के नाम से। क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसी बातों के नाम जो नहीं है बल्कि ऐसे लेता है कि मानो वो है यीशु के नाम से। उसने देखा अंधियारा है, उसने क्या बोला, उजाला हो जाए, तो उजाला हो गया यीशु के नाम से। आज हमारे जीवन में, आपके जीवनों में उजाला होने जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि हम भी हमारे परमेश्वर की संतान है। जो हमें नहीं दिख रहा है, चाहे हम फाइनेंशियल अभी प्रॉब्लम में है, चाहे कोई भी समस्या में क्यों ना हो, हालेलुया। आज ये देख रहे हैं कि ग्रेस एंड न्यू लाइफ चर्च मिनिस्ट्री जो कि किराए पर लगाई जाती है, तो चर्च किराए पर लगता है। पहली बार आपने सुना होगा कि प्रभु का भवन किराए पर है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जानता है और परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर आने वाले दिनों में हम देखेंगे उसके बड़े कामों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्योंकि खुदा चेक करता है कि इसके पास कुछ नहीं है, क्या ये वफादार है, तब भी वफादार है, क्या ये तब भी खड़ी रहती है, क्या ये तब भी खड़ा रहता है। हालेलुया। तो खुदा चेक करता है, जैसे उसने अय्यूब को चेक किया, जैसे यूसुफ को चेक किया, आज परमेश्वर आपको चेक करेगा। आप जो खड़े निकल गए, हालेलुया, तो जीत आपकी होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। ओ खुदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू जिंदा जलाली खुदा है परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर है परमेश्वर, तू जिंदा खुदा है परमेश्वर पिता। वाकई में मेरे परमेश्वर पिता, तू इंतजामी खुदा, इंतजाम करने वाला खुदा है मेरे परमेश्वर पिता। यस परमेश्वर, हर एक कमी घटी को दूर करता है यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। कोई शब्द नहीं आपका धन्यवाद करने से, क्योंकि आप मन की बातें भी जानते हैं मेरे परमेश्वर पिता। यस परमेश्वर, तू अपनी दास दासी की चिंता करता है मेरे परमेश्वर। ओ परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तेरा कलाम कहता है यहोवा के खोजे को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी पिता। आज मेरे परमेश्वर, तेरे खोजी जो लोग हैं पिता, तेरे वचन के भूखे प्यासे लोग हैं, इन्हें किसी भली वस्तु की घटी ना होगी यीशु के नाम से। क्योंकि तू इंतजाम करेगा, तू उपाय करेगा, तू प्रबंध करेगा। तूने पानी को दाखरस में बदला पिता, तूने लाल सागर को दो भाग किया परमेश्वर, तूने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जीवित किया पिता, तूने अंधों को दृष्टि दी परमेश्वर, तूने लंगड़ों को चलाया है, तूने कोढ़ियों को शुद्ध किया है परमेश्वर, तूने मुर्दों को जिलाया है। आज मेरे परमेश्वर की चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आज इन्हें निराशा दिख रही है, आज दुख दिख रहे हैं, आज पिता संकट दिख रहा है परमेश्वर, लेकिन कल मेरे पिता ये जो परमेश्वर टेम्परेरी है पिता, ये परमानेंट नहीं है मेरे खुदा राजा। आपका वचन कहता है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको बड़े आनंद की बात समझो। हम आनंदित होते हैं खुदा कि हम तेरे बच्चे, हम आनंदित होते हैं परमेश्वर कि हम मसीह है परमेश्वर पिता, और हम इसको बड़े आनंद की बात समझते हैं कि हम मसीह में होने के बाद हम पर ये दुख आ रहे परमेश्वर पिता। वो परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आने वाला प्रतिफल पिता आप हमें देने जा रहे हैं यीशु के नाम से। इनके परिश्रम का प्रतिफल आप इन्हें देने जा रहे हैं। जो भी पिता बेटा बेटी आपके आए हैं पिता परमेश्वर पिता, ये पिता खाली ना जाने पे आज यीशु के नाम से। जो ये मांग रहे हैं पिता, इनकी हर एक डिजायर, हर एक नीड आप पूरी करने जा रहे हैं यीशु के नाम से पिता। इनकी बेटी को वहीं पर जहाँ पर वो अभी है पिता, इसी वक्त पिता परमेश्वर, वो कहीं पर भी है पिता, तेरा आत्मा अभी इसी वक्त पिता इस बेटी को छुए यीशु के नाम से। हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें उसके दिमाग से, उसके मन से जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो भी शैतान है, जो भी खिलाए पिलाए उसकी
के जीवनों से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आज ही परमेश्वर बेटी को टच करे यीशु के नाम से पिता। तो ये वो बेटी खराब नहीं है, बेटी बुरी नहीं, लेकिन शैतान जो उसके अंदर काम कर रहा है मेरे परमेश्वर, उसको मैं उसके जीवन से आउट करती हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। वो परमेश्वर बेटी बहुत अच्छी है पिता, वो तेरी बेटी है मेरे परमेश्वर पिता। वो परमेश्वर बेटी को तू लेकर आ मेरे खुदा, उस बेटी को लेकर आ जिस प्रकार तू मुझे लेकर आया पिता। तू मुझे इस्तेमाल कर रहा, उससे दुगना बेटी को तू इस्तेमाल करने जाएगा यीशु के नाम से मेरे पिता। वो परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, वो धन्यवाद करते परमेश्वर, ताकि वो बेटी भी गवाही के साथ यहाँ पर आने पाए यीशु के नाम से मेरे पिता। पूरे परिवार को एकजुट कर पिता। वो परमेश्वर हर एक उलटफेर की बातें दूर हो जाए यीशु के नाम से, हर एक शैतान की प्लानिंग को मैं इसके जीवन से आउट करती है यीशु के नाम से पिता। धन्यवाद करते हैं, इनका यहाँ आना व्यर्थ नहीं जाए, इनका समय देना व्यर्थ नहीं जाए, इनका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाए पिता। और जितने भी ऑनलाइन देख रहे सुन रहे पिता, इन लोगों का भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, जुड़ना व्यर्थ नहीं जाएगा पिता। जो जुड़ेगा बाद में भी कोई इस वीडियो को मीटिंग को देखेगा वो भी आशीषित होगा यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं, हमारा वर्शिप करना, प्रार्थना करना, वचन देना सब आपको ग्रहण योग्य हो। हर तरह की बाधा रुकावट को आज कैंसिल आउट करती हूँ, हर तरह की इंटरनेट प्रॉब्लम को मैं कैंसिल आउट करती हूँ। हर लोगों पर आपका नियंत्रण होने पाए, हमारी जुबानों पर आपका नियंत्रण हो पिता परमेश्वर। हमारी जुबान तो हमारी है, लेकिन जो हम बोले पिता शब्द आपकी ओर से होने पाए यीशु के नाम से पिता। पूरी मीटिंग को मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, हमारे सभी लोगों को आपके हाथों में देती हूँ मेरे खुदा। हम घटे और आप बढ़े, हम छुपे और आप दिखे। पूरे आने वाले समय को मैं आपके हाथों में देती हूँ यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन और आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करें जिंदा खुदा का। आइए हम वर्शिप में जाएंगे, परमेश्वर जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे, की महिमा करेंगे, क्योंकि वो हमारे बीच में आ चुके हैं। उसका सिंहासन हमारे बीच में लग चुका है, उसकी तकत हमारे बीच में लग चुकी है। उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू ओ हालेलुया, हालेलुया, वो परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 ओ धन्यवाद। छुटकारा 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 गुनाह से शैतान से बलाशी, गुनाह से शैतान से बलाशी। छुटकारा 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 छुटकारा। मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है। यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा। छुटकारा 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 छुटकारा। मर गया था जिंदा है यीशु मेरा, मर गया था जिंदा है यीशु मेरा। धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा, धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा। यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा, यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा। छुटकारा 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 छुटकारा। आएगा वो साथ हमें ले जाने को, आएगा वो साथ हमें ले जाने को। है यहाँ वो हमको वहाँ ले जाने को,
दोबारा दोबारा छुटकारा 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 छुटकारा। Thank you, Jesus. यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। वादी पहाड़ी मेले चलता है जहाँ पर सूख गए झरने बहते हैं। वादी पहाड़ी मेले चलता है जहाँ पर सूख गए झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर खुदा का, जिंदा खुदा का धन्यवाद करते हैं। यस यस धन्यवाद, क्योंकि सच्चे भक्त उसकी आराधना रूह और सच्चाई से करते हैं यीशु के नाम से। जब हम आराधना करें, जब पहली बार खुदा ने मुझे छुआ, जब पहली बार पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा, उस टाइम में आराधना कर रही थी, घुटनों पर मैं आराधना कर रही थी। आज लोग आराधना को मैं सभी ऑनलाइन लोगों से कहना चाहती हूँ,
और आराधना को नॉर्मल मत समझना। आज बहुत से लोग हैं कि जो प्रभु के भवन तो जाते हैं, आराधना हो जाती, गवाही हो जाती है, वचन के समय जाते हैं प्रभु के भवन, और आराधना को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, अपनी फैमिली प्रेयर में भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? आराधना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन भाग है। हालेलुया। क्योंकि आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में बंधन टूटते। कई दुष्ट आत्माएं आराधना में ही निकल जाती है, कई लोग आराधना में ही चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आराधना में ही उतरता है यीशु के नाम से। हालेलुया। जिस प्रकार पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे जब वो बंदीगृह में थे, है ना, उनके पीछे पीठ पर बेंटे पड़ी थी, इतने पीड़ा में उनके पैरों को ठोक दिया गया था, उसके बावजूद वो आराधना कर रहे थे आधी रात के लगभग। क्या हुआ? हालेलुया। कैदी उनके सुन रहे थे, बंदीगृह की नींव हिल जाती। कि आपने सोचा क्यों? क्योंकि सर्द उतर के आ गए थे यीशु के नाम से। क्योंकि आराधना में इतनी सामर्थ्य है कि जब हम आराधना करते हैं हेवन हमारे लिए ओपन हो जाता है, एंजल्स उतर के आ जाते हैं यीशु के नाम से। मेरा विश्वास है जो कोई भी आज हमारे साथ आराधना करेगा, झूम के, नाच के, ताली बजा के, जिस तरह आपको आराधना करनी है आप करिए, दाऊद की तरह करिए यीशु के नाम से। और मेरा विश्वास है खुदा का आत्मा जहाँ पर आप बैठे हो वहीं पर आपको छुएगा यीशु के नाम से। बहुत से लोगों से जो प्रार्थना निकलेगी यीशु मसीह के सामने। बहुत से लोग जो रोगी, जो बीमार देख रहे हैं, वो बैठे बैठे चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम से। तो आइए हम आराधना में जाते हैं। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। जाति जाति के लोग कांपे उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति के लोग कांपे उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग तेरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। जैसे प्रभु के भवन में आग तेरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। जैसे कटीली झड़ी में तेरी आग उतरे, उसे आग में से मुझको भी दर्शन दे। जैसे कटीली झड़ी में तेरी आग उतरे, उसे आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा, उतरा पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, Lord. जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। छाते चले अगुवाई करे, मेरी
मेरा यहोवा है। समंदर को कर दो भाग दे, वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। अद्भुत काम यहोवा करे, यीशु है पानियों पर जो चले। अद्भुत काम यहोवा करे, यीशु है पानियों पर जो चले। तूफान को जो डांट दे, वो मेरा यहोवा है। तूफान को जो डांट दे, वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। आगे बनाया है उसने मुझे, भस्म करने वाली आग है वो। आगे बनाया है उसने मुझे, भस्म करने वाली आग है वो। इतना कोई मेरे पास नहीं, जितना मेरे दिल के पास है वो। इतना कोई मेरे पास नहीं, जितना मेरे दिल के पास है वो। मैं नहीं, वो आप है, वो मेरा यहोवा है। मुझ में मैं नहीं, वो आप है, वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं पिता। वो परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हर एक बात के जोरदार तारीफ करेंगे। हालेलुया। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। क्या किसी की कोई गवाही है? क्या कोई गवाही देना चाहता है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर राजा का हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। उस राजा खुदा का हम धन्यवाद करते। वैसे तो हर दिन हमारी गवाही होती है कि आज हम जीवित है, ये सबसे मेन और सबसे बड़ी गवाही तो ये है, क्योंकि बहुत से लोग आज का दिन नहीं देख पाए, ये महीना नहीं देख पाए। हालेलुया। ये दिन नहीं देख पाए, महीना नहीं देख पाए, नए साल में प्रवेश भी नहीं कर पाए। लेकिन आज देखो खुदा का कितना अनुग्रह हम पर है कि आज हम जीवित है। अभी कितनी बड़ी महामारी है, कितने लोग चले गए, लेकिन हम जीवित है। खुदा हमें तब भी रखता। हालेलुया। तब भी वो हमें खिलाता था जब लोग जॉब पर नहीं जाते थे, काम बंद हो गए थे, बिजनेस बंद हो गए थे, सब घर पर बैठे थे, तब भी परमेश्वर हमें खिलाता था। हालेलुया। तो कौवों को भेजता अपने बच्चों को खिलाने के लिए यीशु के नाम से, तो वो क्या नहीं कर सकता? हालेलुया। वैसे तो हर दिन हमारी गवाही होती है। हालेलुया। वैसे तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मेरी गवाही नहीं है, लेकिन जितनी गवाहियां आ रही है, हालेलुया, उनमें से कुछ गवाही हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हालेलुया। अभी कल की बात है, यूथ लोगों पे प्रार्थना हुई थी, जवानों पे प्रार्थना हुई थी। हालेलुया। मैंने बोला था कि बहुत सारे लोगों को घबराहट होगी, है ना, बहुत सारे लोगों को खुदा का आत्मा छुएगा और घबराहट होगी। और बीच में लाइव में फोन भी आ रहा था, लेकिन हमने सोचा लाइव में डिस्टर्ब हो रहा है, फोन आ रहा था, हम काटे जा रहे थे उस कॉल को। फिर उसके बाद जब लाइव खत्म हुई, वो ब्रदर लाइव में भी नहीं थे, लाइव पे नहीं जुड़े थे, लेकिन फिर भी खुदा ने उन्हें वहीं पर छुआ, भोपाल साइड। हालेलुया। उनका कॉल वहां से आया, उन्होंने बोला कि हमारी लाइव जैसी खत्म हुई कि मुझे परमेश्वर ने बोला कि बहुत सारे लोगों को घबराहट होगी, और मैंने बोल दिया कि आज बहुत सारे लोगों को घबराहट होगी। फिर लाइव के बाद उस ब्रदर ने भोपाल से फोन लगाया कि सिस्टर मुझे वहां पर इतनी घबराहट हो रही है, भोपाल साइड में वो यूथ है, वहां पर खुदा ने उन्हें टच किया यीशु के नाम से, और बहुत सारे लोगों को खुदा के आत्मा ने छुआ है। हालेलुया। बहुत सारे लोग डिप्रेशन से, एक ब्रदर आजाद हुआ यीशु के नाम से। एक जो ब्रदर है वो डिप्रेशन से आजाद हुआ। डिप्रेशन जैसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, बिल्कुल डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं। मैं भी किसी दिन डिप्रेशन में थी,
लेकिन कोई काउंसलिंग उसका इलाज नहीं, कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड वचन उसका इलाज है। हालेलुया। किसी टाइम मैं भी डिप्रेशन में थी, परमेश्वर ने मुझे वहां से निकाला यीशु के नाम से। तो एक ब्रदर हमारे साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर ने उसको डिप्रेशन से आजाद किया यीशु के नाम से। एक ब्रदर सुसाइड करने जा रहे थे, उन्होंने पूरा मन बना लिया, मुझसे बात भी करते थे, सिस्टर मैं आज सुसाइड कर लूंगा, कल सुसाइड कर लूंगा। उसके दिमाग में शैतान ने भर के रखा था, सुसाइडल आत्मा उसको परेशान करता था, सुसाइडल स्पिरिट उसे परेशान करती थी। फिर हमने प्रार्थना करी खुदा से, हमने प्रार्थना करी, मैंने भाई को समझाया, उसकी काउंसलिंग करी, उसको समझाया वर्ड ऑफ गॉड से। हालेलुया। और लाइफ में ही उस ब्रदर लाइफ में जुड़े हुए थे उस टाइम। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को मैंने बोला, बहुत सारे लोग हैं जिसको सुसाइडल थॉट आते हैं, हालेलुया, है ना। आज अपना जीवन प्रभु को दीजिए। उन्हें लाइफ में बोला, सिस्टर मैं आज ये थॉट को छोड़ता हूँ, आज मैं प्रभु में जीना चाहता हूँ, प्रभु का काम करना चाहता हूँ, प्रभु के लिए जीना चाहता हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया। तो परमेश्वर महान कार्य करे। एक सिस्टर का जो 10 सालों से ट्रांसफर नहीं हो रहा था, उसका ट्रांसफर हो चुका है यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। और एक सिस्टर को 12 साल से बेबी नहीं होना था। हालेलुया। डॉक्टर ने बोला था आपको कोई बेबी नहीं हो सकता, आपको बच्चे नहीं हो सकते, संतान नहीं हो सकता। लोगों के ताने, है ना, परिवार वाले ताने मारते, रिश्तेदार ताने मारते, लेकिन इसी महीने में उनकी गवाही आई है, उन्होंने इसी महीने कंसीव किया यीशु के नाम से। हालेलुया। कितनी बड़ी बड़ी गवाही आ रही है। हालेलुया। आपकी आंखों के सामने लाइव गवाही आ रही है, आप देख सकते हैं। हालेलुया। जितने लोग भी देख रहे सुन रहे हैं, अब रात को 9 बजे जरूर जुड़े, जो हमारी लाइव प्रेयर आती है, क्योंकि इसमें बहुत खुदा बहुत बड़े काम कर रहा है यीशु के नाम से, जो सोच नहीं सकते हम, खुदा वो काम कर रहा है। हालेलुया। तो आप जुड़े, आप भी वो गवाही का हिस्सा बने। मेरा विश्वास है कि दूसरी अगली गवाही जो आने वाली वो आप लोगों की होगी यीशु के नाम से। और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, जिस तरह आज हमारी फास्टिंग शुरू हो चुकी है, आज ये 14 है, 14, 15, 16, जो हम 2025 में, परमेश्वर ने मुझे टारगेट दिया था, हर साल के लिए खुदा टारगेट देता है, और इस साल के लिए खुदा ने 2025 में परमेश्वर ने बोला, प्रोफेट राजा मसीह को भी सेम बात परमेश्वर ने बोली कि ये ना 14, 15, 16 हर महीने हम जनवरी से रखते हुए आ रहे हैं। खुदा ने 72 घंटे की फास्टिंग बोला था, और ये आखिरी महीना है, ये 14, 15, 16। बहुत सारे लोग दिसंबर महीने में फास्ट रखते हैं, क्यों? क्योंकि नए साल के लिए, हालेलुया, नए साल के लिए फास्ट रखते हैं, नाइट प्रेयर करते हैं, हालेलुया, है ना। तो आज हम फास्टिंग में है, 14, 15, 16 3 दिन की 72 घंटे की फास्टिंग है। जो भी आपकी रिक्वेस्ट है आप मैसेज में कमेंट में लिख सकते हैं, मैं रिक्वेस्ट दे सकते हैं, ताकि उन पर हम ले हैंड प्रार्थना करेंगे। तीनों दिन हम आपकी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, उन पर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और रात में जो हमारी लाइव आती 9 बजे फास्टिंग प्रेयर आएगी, तो आप सब जरूर जुड़े, उसमें अपने निवेदन को आप भेज सकते हैं। ऑयल लेकर बैठिएगा रात में 9 बजे जरूर से, क्योंकि आपका छुटकारा निकट है यीशु के नाम से, आपके बंधन टूटने वाले यीशु के नाम से, एक ब्रेक थ्रू को हम देखने वाले, हर एक विचक्राफ्ट जाने वाला यीशु के नाम से। हालेलुया। बहुत से बच्चे आजाद होने वाले, बहुत से माँ बाप, हालेलुया, उनके आंसू पोंछे जाने वाले यीशु के नाम से। हालेलुया। खुदा बहुत बड़े काम कर रहा है। इस महीने में हम एक नाइट प्रेयर भी करेंगे, उसकी डेट मैं खुदा से पूछ के आपको बताऊंगी कि खुदा ने कौन सी डेट दी है। उसी महीने में, इसी महीने में, मतलब एक तारीख हम डिसाइड करेंगे खुदा की अगुवाई से, और उसी तारीख को हम पूरी नाइट को हम नाइट प्रेयर में जाएंगे 12 से 4 बजे तक भोर की। हालेलुया। उसके बाद भोर की प्रार्थना करेंगे। मेरा विश्वास है जब हम 2026 में जब एंटर होंगे, हालेलुया, तो आप सोच नहीं सकते, आप गवाही आपका वेट कर रही होगी यीशु के नाम से। हमें प्रतिफल आपका होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। ठीक है, तो खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ। ये गवाही मैं आप लोग को बताना चाहती थी कि रोज गवाही आ रही है, और मेरा विश्वास है कि जो भी जुड़ेगा आशीषित होगा, जो भी जुड़ेगा ब्लेसिंग को लेकर जाएगा, जो जुड़ेगा उसकी गवाही आना ही आना है यीशु के नाम से। खुदा का धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को प्रार्थना योद्धा के हाथ में देती हूँ। हालेलुया। तो सबके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा विश्वास है कि जो भी वो प्रार्थना करेंगे, यहाँ से प्रार्थना करेंगे, वहां बैठे बैठे आप चंगे हो जाओगे यीशु के नाम से। ये यहाँ से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का अभिषेक आपको वहीं पर छुएगा यीशु के नाम से। यहाँ से प्रार्थना करेंगे, हेवन आपके लिए ओपन हो जाएगा यीशु के नाम से। यस, हालेलुया। हर एक कर्जा, हर एक गरीबी, हर एक नशा, हर एक व्यभिचार, हर एक जो दारू टोना है, वो आपको छोड़ कर जाएगा यीशु के नाम से। हर एक बीमारी आपको छोड़ कर जाएगी। तो आइए आगे के समय प्रार्थना योद्धा के हाथों में देते हैं। आप सभी को जय मसीह की ग्रेस एंड न्यू लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आप लोग सबके से खुदावन का आत्मा आपको उसी जगह पे छुएगा और उसी जगह पे ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आप एक बड़े छुटकारे को देखोगे यीशु के नाम से। बड़ी गवाही आपके जीवन में आएगी। 3 गवाही आपका वेट कर रही है, नहीं 2 नहीं 3 गवाही आपके जीवन में आने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करेंगे हम उस खुदा का। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अपने आंखों को बंद करें और अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करती हूँ, आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी भयंकर प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू।
जीसस। हालेलुया हालेलुया। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करती परमेश्वर, मेरे आज पिता धन्यवाद परमेश्वर, करती धन्यवाद करती पिता। आज के दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज का दिन आपने बनाया मेरे खुदा, आज के दिन में मगन और आनंदित है मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती, आपने हमारे जीवन में एक और दिन जोड़ा है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। आज हम मिट नहीं गए, ये आपकी माँ करुणा का फल है। आपकी दया हमारे मेरे पिता वो प्रतिभोर नहीं होती रहती मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। हमारे जीवन की मेरे भाइयों बहनों सबसे बड़ी गवाही है कि आज हम जीवित है। बहुत से लोग ऐसे जो सोते के सोते रह गए मेरे परमेश्वर। बहुत से लोग ऐसे जो दुनिया छोड़ के चले गए। परमेश्वर ने हमें और आपको जीवित रखा, उस खुदा का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। आपका कलाम कहता है जब 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एकत्रित होते वहां पर मेरे नाम से जमा होते, उनके बीच में मैं मौजूद होता हूँ। यस पिता, थैंक यू जीसस। आपकी आत्मा यहाँ पर मौजूद है पिता। मैं धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। एक एक को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। आज कोई भी सहम ना जाए पिता। पिता परमेश्वर ये मीटिंग को पिता परमेश्वर मैं आपके सामर्थ्य हाथों में देती पिता। इस जगह पे तेरी सामर्थ उतर रही है मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती मेरे पिता परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूत तेरे एंजल इस जगह पे आ चुके हैं पिता। मेरे परमेश्वर जो भी बेटा बेटी आए हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सभी को पिता परमेश्वर मैं आपके लहू में कवर करती पिता। और जो नहीं आए मेरे पिता परमेश्वर, जो आने वाले उनको भी आपके लहू में कवर करती। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के आड़ में ले लेती पिता, ये बेटा बेटी को भी अपने पंखों के आड़ में ले ले पिता। जो भी बेटा बेटी मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे खुदावन, सभी को मेरे पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य हाथों में देती पिता। छू ले मेरे पिता परमेश्वर। आज मेरे पिता परमेश्वर हो सकता है ये आंसू के साथ आए पिता, दुखों के साथ आए पिता, कर्जे के साथ आए, ये आंसू के साथ न जाने पाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर। ओ धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हर एक को आपके सामर्थ्य हाथों में देती पिता। ये 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर को भी पिता आपके सामर्थ्य हाथों में देती पिता। कोई रुकावट ना आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे भाई बहन मेरे बच्चे जो भी मांगे ये 3 दिन की फास्टिंग में पिता, ये 72 घंटे की फास्टिंग में जो इन्होंने मांगा है मैं विश्वास करती पिता वो इन्हें मिल चुका है। ओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से एस्तर ने फास्टिंग किया था तो तख्ता पलट गया था मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर ये बेटे बेटी की जो भी मनोरथ है पिता ये पूरी होने पाए मेरे परमेश्वर। ये दुखों को तू आनंद में बदल रहा है पिता। मैं विश्वास करती मेरे पिता परमेश्वर ये 3 दिन की फास्टिंग में कोई भी रुकावट ना आने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती एक एक बेटा बेटी को छूना मेरे पिता परमेश्वर की सारी मनोरथें पूरी होने पाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती पिता एक एक को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। तेरी अग्नि इस जगह पे मेरे पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य इस जगह पे पिता तो ताजा अभिषेक से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। आज एक एक लोगों को छू ले, छुटकारा देते पिता। जितने भी बीमार देख रहे मेरे पिता परमेश्वर उन्हें छू ले मेरे पिता परमेश्वर। हर एक और डिप्रेशन के रोग या चंगे होने जा रहे हैं यीशु के नाम से खुदावन। उनके दिमाग को छू ले, उनके माइंड को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। वो चंगे हो जाए पिता। कोई डर उनका हिस्सा नहीं है, कोई डिप्रेशन उनका हिस्सा नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। वो तेरे बेटा बेटी पिता। मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को पागल चंगा हो रहा है यीशु के नाम से पिता। एक एक को छू ले, हर एक को काला पीलिया चंगा हो रहा है यीशु के नाम से। हर एक को लकवे के रोग ही चंगे हो रहे पिता। आपने कहा मेरे पिता परमेश्वर, आपने लकवे के रोगी को छुआ और कहा अपनी खाट उठा और चल, फिर वो चलने लगा। आज चेक करे, चेक करे जितने भी लकवे के रोगी मुझे देख रहे, बी हील, बी हील, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस पिता। तेरे नाम से चले और फिरे मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूं हर एक को आंखों पर रोगी चंगे हो रहे खुदा, जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है, जिनकी आंखों में रेडनेस है मेरे पिता परमेश्वर, उनकी आंखें चंगी हो रही है। हर एक को आंखों के चश्मे उतर रहे हैं यीशु के नाम से। हर एक को आंखों के ऑपरेशन कैंसिल हो रहे हैं यीशु के नाम से खुदा। हर एक को आंखों की रिपोर्टें बदल रही है मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती पिता हर एक को कैंसर के रोग ही चंगे हो रहे। जितने कैंसर के रोगी मुझे देख रहे पिता वो ये प्रार्थना को सुनते ही चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम से खुदावन। तेरी सामर्थ उन पर उतरे पिता, तेरी लाइट उन पर आ रही, तेरी ज्योति उन पर आ रही है। हर एक को गांठे, हर एक को रसूलियां पिघल रही है तेरे नाम से खुदा। मैं उन्हें पिघलता हुआ देख रही मेरे परमेश्वर। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक कैंसर के रोगी का मैं नाश करती, हर एक कैंसर का मैं नाश करती यीशु के नाम से पिता। हर एक को कैंसर को मैं कैंसल आउट करती पिता तेरे नाम से। हर एक को कैंसर के रोगी चंगे हो रहे,
हर एक वो टीबी की बीमारी चंगी हो रही है पिता। Yes, amen. आपने टीबी के रोगी को छुआ और वो चंगे हो गए पिता। आपने एक अंधे व्यक्ति को छुआ पिता और वो चंगा हो गया मेरे पिता परमेश्वर। आपने गूंगे व्यक्ति को छुआ और वो चंगा हो गया मेरे परमेश्वर। आपने लंगड़े व्यक्ति को छुआ और वो चलने लगा Yes, पिता। पिता मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। एक एक को छू ले पिता, आज एक एक को बदल दे। हर एक को ऑपरेशन करा करा के थक चुके, वो दुर्बल हो चुके, निर्बल हो चुके पिता। वो व्यक्ति को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरा वचन के तब मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। यस पिता, तो देने वाला परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती पिता, एक एक को छू ले। तेरा वचन के तब जो तू पृथ्वी पर बांधेगी वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तू आमीन। पृथ्वी पर खोलेगी वो स्वर्ग में Yes, खोलेगा। yes, yes. यस बांधती मेरे पिता परमेश्वर। और गंदी स्पिरिट जो मेरे बच्चों के जीवन में काम कर रही है, हर एक प्रकार की वो गंदी स्पिरिट को बांधती हूँ और खोलती हूँ। चंगाई को, आशीष को, बरकत को खोलती हूँ पिता। आमीन। वो तेरा धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। छू ले मेरे पिता परमेश्वर। जिनके बच्चे नहीं बदल रहे वो बदलने पाए पिता। मैं आमीन। प्रार्थना करती पिता। छू ले मेरे पिता परमेश्वर। जिनकी बेटा बेटी नहीं आ रहे, घर छोड़ के चले गए, वो आने पाए Yes, पिता। आमीन। तेरा वचन Yes, कहता yes. मेरे पिता परमेश्वर। छू ले मेरे पिता परमेश्वर। एक को छू ले। तेरी जुबान के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है पिता। मैं घोषणा करती हूँ बच्चे वापस आ रहे हैं यीशु Yes, के नाम से पिता। जैसे आप उड़ाव पुत्र को लेकर आए मेरे परमेश्वर, वो बच्चों को भी लेकर आ रहे मेरे पिता आमीन, परमेश्वर। आमीन। आज ही तो बात कर मेरे पिता परमेश्वर। उनसे सपनों के द्वारा बात कर, दर्शन के द्वारा बात कर पिता। उनके मनों में वो घबराहट हो रही है मेरे परमेश्वर। वो छू रहा है मेरे पिता परमेश्वर। तो टच करा, तेरी अग्नि उन्हें छू रही है पिता। मैं विश्वास करती पिता, जो बच्चे जहां पर है तेरा आत्मा उन्हें छू रहा है पिता, उन्हें बदल रहा है मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती इनके दुखों को तू आनंद में बदल दे मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर। एक एक को छू ले पिता। तेरी सामर्थ इन पर आने पाए, तेरी चंगाई इनके शरीरों से बहने लगे पिता। जो बीमार है मेरे पिता परमेश्वर, जिन्हें मौसम से चलने वाली सर्दी खांसी बुखार है, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस पिता। एक एक को छू ले और चंगा कर दे पिता। तू तो चंगा करने वाला राम Yes, का परमेश्वर है। परमेश्वर। तेरे कोड़े खाने से मेरे परमेश्वर ये चंगे हो चुके पिता। मैं तेरा आमीन। धन्यवाद करती पिता। Yes. तेरा वचन पिता, तू संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। यस पिता, तू मेरी यस पिता। एक एक को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। वो टच कर मेरे पिता परमेश्वर। इनके सारे दुखों को तू आनंद में बदल रहा पिता। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर। जो बच्चे जहां से देख रहे मेरे पिता परमेश्वर, हो सकता है पंजाब से देख रहे, हरियाणा से देख रहे, फॉरेन से देख रहे, यूके से देख रहे, एमपी से देख रहे पिता, यूपी से देख रहे पिता। वहीं पर तेरा आत्मा उन्हें छुए पिता। आमीन। और तेरा दया वाला हाथ, तेरा बरकत वाला हाथ उन पे ठहर जाए Yes, पिता। आमीन, छू आमीन। ले मेरे पिता परमेश्वर। तेरी सामर्थ उसी जगह पे उतर जाए Yes. पिता। तेरी चंगाई उसी जगह पे बहने Yes, लगे आमीन। पिता। ओ मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो तेरे दूत तेरे एंजल्स इस जगह पे आ चुके मेरे पिता परमेश्वर। वो टच कर रहे मेरे पिता परमेश्वर इस भवन को पिता। तेरी आग से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। वो तेरा धन्यवाद करती। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस पिता। मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। आज की पिता परमेश्वर, आज के दिन में हम घटे और आप बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम छुपे और सिर्फ आप दिखे मेरे पिता। Yes. मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हर एक बातों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती। धन्यवाद। ये प्रार्थना को तेरे सामर्थ्य नाम में मांगती मेरे पिता। आमीन, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें सामर्थ्य प्रार्थना के लिए। यस, हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपनी बाइबल को अपने हाथों में लेंगे। हालेलुया। अभी प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि जब आकाश जब वहां पर था, हालेलुया, तो कम से कम एक महीना भी पूरा नहीं हुआ था, हम चेन प्रेयर करते थे हाथ पकड़ के सभी घुटनों पर। हालेलुया। परमेश्वर ने मन में डाला आप चेन प्रेयर करोगे ना, गुड न्यूज को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य। आपको ये जो अभी जनवरी महीना पूरा चेन प्रेयर करना है। हालेलुया। जैसे दोनों को मिलकर आपको क्या करना है कि पहले आराधना करना है, उसके बाद आप बाइबल का वचन पढ़ोगे, फिर आखिरी में दोनों घुटने टेकना, हाथ पकड़ना, आंख बंद करके आपको उस बेटी के लिए चेन प्रेयर करना पड़ेगा, है ना। अभी परमेश्वर बार बार बोल रहा था कि बोल चेन प्रेयर का, बोल हाथ पकड़ के। जी बिल्कुल। आप देखोगे फिर मिरेकल्स। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। ये बाइबल को अपने हाथों में लेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे मेरी बाइबल है। ये मेरी बाइबल आज है। परमेश्वर आज परमेश्वर वचन के द्वारा मुझसे बात मुझसे बात कर, कर, आज का वचन मेरे जीवन में मेरे जीवन में 1000 गुना प्रतिफल लेकर आए। 1000 गुना प्रतिफल लेके कोई नरक अंधकार की कोई शक्ति अंधकार की शक्ति मेरे जीवन से इस वचन को चुराने न पाए, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन,
पिता परमेश्वर, पिता तेरा धन्यवाद करती हूँ, जीवित का नाम खुलने पड़े परमेश्वर, वचन के द्वारा हर एक से बात करना, हर एक को टच करना, बोलने वाली मैं नहीं, पिता तेरा आत्मा मुझ में बोले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये वचन निकालेंगे दूसरा राजा दूसरा अध्याय दूसरा राजा दूसरा अध्याय इसका मैं पढ़ रही हूँ 1 से लेके 14 आयत। दूसरा राजा ओल्ड टेस्टामेंट दूसरा राजा पेज नंबर है 447 दूसरा राजा दूसरा अध्याय उसका मैं पढ़ रही हूँ 1 से 14 तक। हालेलुया। 447 पेज नंबर 1 से 14 तक। जब यहोवा एलिय्याह को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिय्याह और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। एलिय्याह ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए। और यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? तो उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिय्याह ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया, और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और एलीशा उसे देखता पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। जब उसको फिर देखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिय्याह की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिय्याह की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिय्याह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा, तब इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। यहाँ पर क्या है, एलिय्याह का स्वर्गारोहण के बारे में बताया गया है। हालेलुया। वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसे कि एलिय्याह बवंडर के द्वारा जब स्वर्ग पर उठा लेने को था, हालेलुया, ये तब की बात है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो जो एलिय्याह है वो प्रभु का नबी है, परमेश्वर का नबी है। और जो एलीशा है कौन है? उसके हाथों को धुलाने वाला सेवक। हालेलुया। जो उसके हाथों को धुलाया करता था, उसका जो सेवक है उसका नाम है एलीशा, और एलिय्याह प्रभु का नबी है। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा? जब यहोवा एलिय्याह को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिय्याह और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तो यहीं ठहरा रहे। क्या बोला? यहोवा मुझे कहाँ तक भेजता है? बेतेल तक भेजता है। हालेलुया। इसलिए तो यहीं ठहरा रहे। हालेलुया। ऐसा एलिय्याह 3 बार बोलता है। पहले क्या बोलता है? यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, तो यहीं ठहरा रहे। फिर बाद में क्या बोलता है? यहोवा मुझे यरीहो तक भेजता है, तो यहीं ठहरा रहे। 4 आयत में यहोवा मुझे यरीहो तक भेजता है, तो यहीं ठहरा रहे। फिर 6ठी आयत में क्या बोलता है? कि यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, तो यहीं ठहरा रहे। हालेलुया। 3 बार मना करता है उसको। हालेलुया। क्या करता है? 3 बार मना कर देता है। हालेलुया, है ना? उसके पीछे रहने का बोलता है वो। हालेलुया। लेकिन तीनों बार क्या होता है? एलीशा क्या बोलता है? जब एलिय्याह उसको बोलता है यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, मुझे यरीहो तक भेजता है, मुझे यरदन तक भेजता है, तो तीनों ही बार एलीशा क्या बोलता है? यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। तीनों बार वो क्या करता है? उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको पता है कि कुछ अद्भुत होने वाला है यीशु के नाम से। हालेलुया। एलिय्याह उसको तीनों बार मना करता है, तू यहीं ठहरा रहे, मेरे पीछा मत कर, तू यहीं पर ठहरा रहे। ठीक है। फिर क्या बोलता है? तीनों बार एलीशा उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसको पता था कुछ बड़ा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। एलीशा ने तीनों ही बार उसको मना किया। हालेलुया। क्या कहा? कि
यहोवा मुझे क्या बोला, एलिशा ने कहा यहोवा के तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। हालेलुया। वो उसके पीछे पीछे जा रहा था, उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। हालेलुया। रिजेक्ट होने के बाद भी, मतलब मना करने के बावजूद भी, हालेलुया। आज कोई हमें मना कर दे तो हम जाएंगे उसके पीछे? कोई बोल देगा यहाँ तक तू यही रहे, मैं आता हूँ, तो हम जाएंगे उसके पीछे? नहीं जाएंगे। लेकिन वो उसका पीछा कर रहा था, उसको पता था। हालेलुया। है ना, आगे क्या होगा देखो। हालेलुया। 3 बार एलिया मना करता है, तीनों ही बार एलिशा क्या करता है, नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। है ना, वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। 7वीं आयत से पढ़ेंगे। भविष्यवक्ताओं के चेले में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली। हालेलुया। और जल पर मारा, तब वो इधर उधर 2 भाग हो गया। हालेलुया। है ना, यहाँ लिखा भविष्यवक्ता के चेले में से 50 जन उनके सामने से दूर खड़े हुए। वो दूर खड़े हो गए, लेकिन जो एलिशा था वो उसके साथ ही था, वो एलिया के साथ ही था। हालेलुया। 8वें आयत से, तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वो इधर उधर 2 भाग हो गया और वे सल ही सल दोनों पार उतर गए। हालेलुया। 9वीं आयत में, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिए जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वो मांग। आमीन। अब यहाँ पर क्या है, उसने बोला जो तू चाहता है वो मांग, इससे पहले कि मैं सर पर उठा लिए जाऊं। हालेलुया। आज कोई हमें बोलता है कि आपको क्या चाहिए, तो क्या मांगेंगे? कोई चंगाई मांगेगा, कोई छुटकारा मांगेगा, कोई चाहता है कि मेरा घर सही हो जाए। है ना, किसी के रिश्ते टूटे हुए तो कौन मानेगा, वो क्या मांगेगी, हमारे रिश्ते वापस जुड़ जाए, टूटा रिश्ता एक हो जाए। है ना, हालेलुया। लेकिन देखो यहाँ पर एलिशा क्या मांगता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। है ना, कोई चंगाई मारेगा, कोई छुटकारा मांगेगा, कोई वीजा मांगेगा कि मुझे वीजा लग जाए, मुझे कर्जे से मुझे छुटकारा मिल जाए, नशे से मुक्ति मिल जाए, व्यभिचार छूट जाए, नशा छूट जाए। है ना, ऐसी बातों आजकल हम देखते हैं ना, लोग क्या मांगेंगे, चंगाई मांगेगा। यदि बीमार है वो तो चंगाई मांगेगा। है ना, लेकिन यहाँ पर एलिशा ने क्या मांगा। हालेलुया। 9वीं आयत से पढ़ेंगे। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिए जाऊं, तो जो कुछ चाहे मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलिशा ने क्या मांगा? एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका 2 भाग मुझे मिल जाए। आमीन। आमीन। आजकल कोई ये नहीं मांगता। हालेलुया। आप देखते आजकल कोई नहीं मांगेगा। हालेलुया। सबको चाहिए कि उनकी मन की इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। ये मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे घर मिल जाए। हालेलुया। है ना, एक मनुष्य था, उसके पास बहुत सारी वस्तु थी। हालेलुया। एक राजा था, है ना, उसके पास सब कुछ था, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब कुछ था, टीवी थी, सब कुछ था। बहुत से लोगों को बुलाता है, वो क्या बोलता है, मैं एग्जांपल बता रही हूँ, बहुत से लोगों को बुलाता है, क्या बोलता है कि तुमको जो ले जाना है यहाँ से ले जाओ। कोई टीवी उठा के ले जाता है, कोई फ्रिज उठा के ले जाता है, कोई टीवी, कोई वॉशिंग मशीन ले जाता है, सब ले जाते हैं। लेकिन आखिरी में एक मनुष्य आता है। हालेलुया। एक व्यक्ति आता है, वो क्या उठाता है, वो राजा को ही उठा लेता है ना, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे राजा चाहिए, यदि राजा मिल जाएगा मुझे सब मिल जाएगा। हालेलुया। है ना, इसलिए कहा गया धार्मिक धर्म और उसके राज्य की खोज करो। है ना, तो सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। लेकिन आज इंसान किसकी खोज में? जॉब की खोज में। है ना, हालेलुया। संसारिक वस्तु की खोज में, अभिलाषाओं की खोज में। हालेलुया। लेकिन यदि आप परमेश्वर को ही चुन लोगे, परमेश्वर को ही मांग लोगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। है ना, अब यहाँ पर एलिशा ने क्या मांगा, तुझ में जो आत्मा है उसका 2 भाग मुझे मिल जाए। आमीन। एलिया ने कहा 10वीं आयत से, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठाए दिए जाने के बाद देख न पाए तो तेरे लिए ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसने बोला तूने कठिन बात मांगी, लेकिन यदि तू मुझे देख पाता है जब मुझे सर पर उठा लिया जाएगा, यदि तू मुझे देख पाएगा तो ठीक है, तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। हालेलुया। अब 11वीं आयत में क्या लिखा, तो तेरे लिए ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। वे चलते चलते बात कर रहे थे, अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर सर पर चढ़ गया। हालेलुया। है ना, क्या हुआ, एलिया सर पर उठा लिया गया। है ना, अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग किया। हालेलुया। अब 12वीं आयत से क्या लिखा है, और एलिशा देखता और पुकारता रहा, हाय हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े, फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई और जो उस पर से गिरी थी, और वो लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वो चद्दर जो उस पर से गिरी थी, जो एलिया पर से जो चद्दर गिरी थी, वो तो उठा लिया गया सर पर, लेकिन जो चद्दर थी किस पर गिरी थी, एलिशा पर गिरी थी। किस पर, उसके सेवक पर। हालेलुया। 14 ऐसे, तब उसने एलिया की वो चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है। तब उसने जल पर मारा, तब वो जल 2 भाग हो गया, इधर उधर 2 भाग हो गया और एलिशा पार हो गया।
आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और उसे देखकर भविष्यवक्ता चेले में से जो यरीहो उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा था वही एलीशा पर ठहर गई है। हालेलुया, हालेलुया। यस हालेलुया। अतः वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि पर झुककर दंडवत किया। हालेलुया। जो लोग क्या बोलते थे, अरे ये तो हाथों को धुलाने वाला सेवक है, जो लोग उसको तुच्छ जानते थे, लेकिन बाद में क्या होता है, जो एलिया का जो दुगना भागी जो अभिषेक है उसी सेवक पर उतरता है। जो लोग उसका मजाक बनाते होंगे, तुच्छ समझते होंगे, अरे ये तो हाथों को धुलाने वाला सेवक है, हम तो उसके चेले, ये कौन है, तो हाथों को धुलाता है ना। उसका हो सकता है कि उसको तुच्छ समझते होंगे लोग। परमेश्वर का वो कलाम क्या कहता है, मैं तुच्छों को चुनता हूँ, मूर्खों को चुनता हूँ, ताकि निर्बलों को चुनता हूँ, ताकि ज्ञान वालों को लज्जित करूं, है ना। हालेलुया। तो खुदा का आत्मा था किस पर उतरा, क्या चेलों पर उतरा, क्या अभिषेक चेलों पर आया कि उस सेवक पर आया, सेवक पर आया। हालेलुया। वो जानता था, है ना, प्राइस पे किया उसने, है ना। हालेलुया। रिजेक्ट होने के बाद भी उसका पीछा किया उसने, उसके खुद के चेलों ने उसका पीछा नहीं किया एलिया का, किसने किया, एक सेवक ने किया। हालेलुया, है ना। और जो उसका आत्मा था उसका दुगना भाग उसको मिला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, मेरे मूर्खों को चुना, तुच्छों को चुना, निर्बलों को चुना, ताकि मैं ज्ञान वालों को लज्जित कर सकूं यीशु के नाम से। आमीन। किसने पीछा किया एलिया का, तो चेलों ने किया या फिर एलीशा ने किया, किसने किया, एलीशा ने किया। वो तो एक सेवक था, एक मामूली सेवक था, वो तो हाथों को धुलाने वाला था। हालेलुया, है ना। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद। जिन चेलों को, हालेलुया, एलीशा की मेहनत व्यर्थ लगती थी, है ना, कि ये तो हाथों को धुलाने वाला है, ये तो सेवक है, जिन चेलों को हाथों की उसकी जो मेहनत है वो व्यर्थ लगती थी, बाद में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा ना 15 आयत से, कि उसे देखकर भविष्यवक्ता के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई। उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि पर झुककर क्या किया, दंडवत किया। उन्हीं लोगों ने दंडवत किया जो पहले क्या करते थे, तुच्छ समझते होंगे, उसका मजाक बनाते होंगे, लेकिन खुदा ने उनको ही झुका दिया यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और एलिया ने क्या कहा था, यदि तो मुझे देख पाए, सर पर उठा लिए जाने के बाद यदि तो देख पाता है तो ठीक है, तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं। लेकिन पता है आपको, जो अग्निमय रथ हमने यहाँ पर पढ़ा ना, जो अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने इनको अलग अलग किया, क्या थे वो, सड़क से उतरे थे यीशु के नाम से, है ना, सड़क से उतरे थे। और एलीशा उसे देख पाया, क्यों देख पाया, उसने कहा तो यदि तू देख पाएगा तो तेरे लिए ठीक है, ऐसा ही होगा, तुझे अनॉइंटिंग मिलेगी, तुझे दुगना भाग मिलेगा। वो देख पाया, क्यों, क्योंकि स्पिरिचुअल आईज उसकी खुली थी यीशु के नाम से, आत्मिक आंखें खुली थी उसकी यीशु के नाम से, है ना। यदि बंद होती वो नहीं देख पाता, लेकिन वो परमेश्वर का जन था यीशु के नाम से। हालेलुया। वो जानता था अभिषेक की सामर्थ के बारे में जानता था, है ना। उसने रिजेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा, वो जानता था वैल्यू। हालेलुया। आज कुछ लोग वैल्यू नहीं जानते, अभिषेक की कदर नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर की अनॉइंटिंग लोग हैं, वो अभिषेक की कदर नहीं करते, मुझसे कुछ भी बोल देते, है ना, ये नहीं सोचते कि हम क्या बोल रहे हैं। हालेलुया, है ना। अभिषेक की कदर नहीं करते, लेकिन इसने अभिषेक की कदर करी यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। और कुछ लोग कदर नहीं करते, कुछ भी बोल देते, उससे क्या होता है, उनका अभिषेक क्या होता है, कम हो जाता है। हालेलुया। उनका अभिषेक कम हो जाता है यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। ये देख रहे हो आप, पानी का गिलास है। हालेलुया। अगर इसको कोई पानी भरेगा, अगर इसके अंदर कोई छेद है और यदि मैं पानी भर रही हूँ ऊपर से, तो क्या होगा, छेद में से निकल जाएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे, पूरे छेद में से पानी क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर छेद है। हालेलुया। यदि इसमें छेद नहीं है और मैं पानी डालूंगी, क्या होगा, पानी नहीं गिरेगा। हालेलुया। उसी प्रकार से अभिषेक है। हालेलुया। कि हम क्या करते हैं, खुद ही अभिषेक को क्या करते हैं, लीकेज करते हैं अपने जीवन में, कुछ भी बोलकर, किसी को कुछ भी बोलकर, है ना, क्या करते हैं, अभिषेक को क्या करते हैं, कम करते हैं, हम खुद ही करते हैं। हमें और बढ़ना है अभिषेक में, इसको कम नहीं करना। खुदा ने हमें अनॉइंट किया, हमें अभिषेक किया, हमें चुना है, तो हमें उसको और बढ़ाना है अभिषेक को यीशु के नाम से। कैसे बढ़ेगा, खुदा की उपस्थिति में बैठने से। कैसे बढ़ेगा, उसके सामर्थ्य में बढ़ने से यीशु के नाम से, उसको समय देने से, उसके साथ समय बिताने से, एक कनेक्शन उसके साथ बनाने से। हालेलुया, है ना। हल पर हाथ रख के हम पीछे नहीं देख सकते, उसका वचन कहता है। लेकिन आज उसका हम पढ़ते हैं, अब्राहम के बारे में यदि आप पढ़ोगे, परमेश्वर ने उसको बोला कि जा अपने बेटे इसहाक को ले जा, बलि करके चढ़ा, होम बलि करके। मान लिया वो, है ना, क्योंकि खुदा की आज्ञा उसको मानना आती थी, है ना। ये नहीं बोला कि खुदा बुढ़ापे में मुझे बेटा हो, उसको भी तू ले रहा है मुझसे, ऐसा नहीं बोला उसने। उसकी आज्ञा मानी, तड़के उठा। अगर आप पढ़ोगे तो क्या लिखा, तड़के उठा, मतलब वो जल्दी उठा और खुदा की आज्ञा के अनुसार क्या किया, अपने बेटे को लेकर गया और होम बलि चढ़ाने के लिए ले गया। खुदा ने वहीं पर उसको रोक दिया। खुदा चेक कर रहा था, है ना। क्या बोलता है फिर, खुदा उसको रोक देता है, क्या बोलता है,
कि मैं जान गया कि तू मेरा भय मानता है। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत से लोग अपने बच्चों को पहला स्थान देते हैं, अपने माँ बाप को पहला स्थान देते हैं, बहुत से दास दासी जो मिनिस्ट्री को पहला स्थान देते हैं, खुदा को नहीं देते। आप खुदा को दोगे, खुदा सब कुछ आपको देगा, लेकिन सबसे पहला स्थान उन्होंने क्या कर दिया? बच्चे हो गए, माता पिता हो गए, सबको रिश्तेदार हो गए, है ना, मिनिस्ट्री हो गई, सेवकाई को पहला स्थान दे दिया। खुदा कहाँ है? आज खुदा बोल रहा है मैं कहाँ हूँ तेरे जीवन में? तेरा पहला स्थान तो तेरे बच्चे है, तेरा पहला स्थान तो माँ बाप है, तेरी मिनिस्ट्री है, और मैं कहाँ हूँ, है ना। हालेलुया। तो खुदा को पहला स्थान दीजिए, परमेश्वर आपको पहला स्थान देगा यीशु के नाम से, आपको वो ऊंचा उठाएगा यीशु के नाम से। सारे जो भी नाम धराई आपकी भी खुदा दुगना आदर दिलवाने वाला परमेश्वर है। आज हमारी नाम धराई हुई थी, लेकिन खुदा ने क्या किया? दुगना आदर दिलवाया यीशु के नाम से। जो लोग बोलते थे, खुदा ने उनके मुंह बंद कर दिए, है ना। आज वो लोग नजरें नहीं मिला पाते, खुदा ने इतना अभिषेक से भर दिया यीशु के नाम से। हालेलुया। तो खुदावन का धन्यवाद करें इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें डिसाइड करना है कि मैं परमेश्वर की जिम्मेदारी लूंगा, परमेश्वर की जिम्मेदारी लूंगी, है ना। हालेलुया। हमें सेवकाई की, ठीक है, हमें खुदा की सेवा करना, खुदा हमारा घर देखेगा, हमारे बच्चों को वो संभालेगा। हालेलुया। ठीक है। एक दास थे, परमेश्वर के दास थे, उनके 2 बच्चे थे, छोटे थे, 2 बच्चे थे। अब वो सेवकाई पे जाते थे, उनकी मदर मतलब उनकी वाइफ नहीं थी, केवल 2 बच्चे थे, 2 लड़के थे, दोनों लड़के थे, और एक दास थे प्रभु के, वो सेवा पे चले जाते, सुबह से चले जाते प्रचार करने के लिए। अब 2 बच्चे अकेले घर में रहते, पड़ोसी बोलते कि बच्चे बिगड़ जाएंगे, अब तो बच्चों पर ध्यान नहीं देते, अब चले जाते प्रचार करने के लिए। बच्चों को भी टाइम दो, बच्चों को भी समय दो, लेकिन वो क्या बोलते हैं? मैं खुदा की सेवा कर रहा हूँ, खुदा मेरे बच्चों को संभालेगा, है ना, बिगड़ने नहीं देगा। इतना उसको बिलीव था खुदा के दास को कि वो बिगड़ने नहीं देगा, मैं उसकी जिम्मेदारी उठा रही हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी उठाएगा। फिर क्या हुआ? आज पता है, दोनों बेटे दास प्रभु के प्रचारक है। हालेलुया। जब हम अपने बच्चों को खुदा पर सौंप देते, खुदा तुझ पर सौंप देते, हमने तो कर ली कोशिश, लाख कोशिश कर ली है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा हमसे, अब तुझसे सब कुछ हो सकता है। हमने भी हमारी सब कोशिश कर ली थी, वो नहीं आ रहा था, आकाश नहीं आ रहा, मुझे नहीं आना, क्या कर सकते? जबरदस्ती तो ला नहीं सकते, लेकिन हमने खुदा पर डाल दिया, खुदा तू लेकर आएगा। हमने चैन पे स्टार्ट करी, और अब मानोगे नहीं, 1 महीना भी नहीं हुआ और वो बच्चा यहाँ पर पहुंच चुका है यीशु के नाम से। उसका फोन आया कि मैं आ रहा हूँ, तो वो कुछ भी कर सकता है। अब मैं यहाँ पर खड़ी हुई तो बहुत बड़ा मिरेकल है, मैं नहीं आती तो कैसे मतलब सब कुछ होता, कैसे सेवा होती, कैसे क्या होता, लेकिन खुदा मुझे लेकर आया। आज खुदा ने एग्जाम्पल बनाया यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा का। मैं चाहती हूँ जहाँ पर मैं खड़े हो, वहाँ पर आपके बच्चे खड़े हो, मुझसे दुगना परमेश्वर उनको इस्तेमाल करे यीशु के नाम से। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। आइए खड़े होंगे, हम एक वर्शिप में जाएंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सारे प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सारे प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना।
Hallelujah. 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 हमें है तेरे हाथों की रचना, हम पर तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हमें है तेरे हाथों की रचना, हम पर तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। खुदा का धन्यवाद। सभी जन बैठ जाए। आइए हम ऑफरिंग में जाएंगे, निकालेंगे मलाकी। ईश्वर का धन्यवाद हो। निकालेंगे मलाकी 3:10। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा? सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमीन। खुदा कहता है अपने दान, है ना, क्या लिखा? दशमांश ऑफरिंग मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हालेलुया। सेना को यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। परमेश्वर कहता है परख कर देख कैसा भला परमेश्वर हूँ मैं। हालेलुया। धन्यवाद है ना, क्या लिखा? मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे ऊपर खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं तो क्या करते हैं, उनकी बिजनेस खोलते हैं, ठीक है, जॉब करते हैं, लेकिन उसको बरकत नहीं रहती है। हालेलुया। है ना, पूरा सब जगह लगा देंगे, परिवार के लिए करने के सब करने के, दशमांश नहीं देते हो, है ना, टाइप्स नहीं देते। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पर आप जहाँ से जुड़े हो, जिस चर्च से जुड़े हो आप, हालेलुया, वहां पर आप अपने टाइप्स दे सकते हैं। ऑफरिंग अनलिमिटेड होती है, ठीक है, आप कहीं भी दे सकते हो। ऑफरिंग ये है कि आप कहीं पे भी दे सकते हो, लेकिन दशमांश वहां का होता है जिस चर्च से आप जुड़े हो। हालेलुया। अपने टाइप्स वहां पर आप दीजिए यीशु के नाम से, क्योंकि वो खुदा का होता है ना। 10 अपनी कमाई का 10 हिस्सा किसका होता है? खुदा का होता है। हालेलुया। वो परमेश्वर का होता है। आज बहुत से लोग टाइप्स नहीं निकालते, फिर बोलते हैं कि हमारे काम में बरकत नहीं है, हमारे जॉब में बरकत नहीं है, हमारे बिजनेस खोला लेकिन वो बिजनेस चल नहीं रहा। हालेलुया। अब एक बार खुदा कहता है मुझे परख कर दे, एक बार परमेश्वर को परख कर दे। तो अब आप देते हो, परमेश्वर रखता नहीं, मल्टीप्लाई करके देता है यीशु के नाम से, वो रखता नहीं है।
हालेलुया, हालेलुया। है ना, वो देता है, वो रिटर्न करता है। हालेलुया, आपका पैसा, मेरा विश्वास है कि आज जो भी बोएगा, हालेलुया, आज हमारी फास्टिंग प्रेयर है और पहला दिन है, हालेलुया, आज जो भी बोएगा, मैं सच कह रही हूँ, कभी गरीब नहीं रहेगा, उसका पैसा कभी कोर्ट कचहरी में ना जाएगा, फिजूल खर्ची में ना जाएगा, पाप में ना जाएगा, दवाइयों में ना जाएगा, हॉस्पिटल में नहीं जाएगा। जो भी बोएगा 1000 गुना काटने वाला है यीशु का नाम। आपको पता है जो कंगाल विधवा है ना, कितना जितना लेता है, 2 दमड़ी लेती है, वो देती है, ठीक है। बहुत से लोग जिसके पास बहुत कुछ रहता है उसमें से थोड़ा बोलते हैं, लेकिन उसके पास जो रहता है वो सब दे देती है खुदा के राज्य के लिए। हालेलुया, है ना। तो प्रभु का धन्यवाद करके बोइए और विश्वास करें, मन्नत मांग के बोइए कि परमेश्वर मैं इसलिए बोल रही हूँ, हालेलुया, है ना। परमेश्वर मैं अपनी बेटी के लिए बोल रही हूँ, परमेश्वर मैं अपने रिश्ते के लिए बोल रही हूँ, या अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए बोल रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ कि आप गवाही के साथ आओगे यीशु के नाम से। हालेलुया, क्योंकि खुदा रखता नहीं है, खुदा चेक करता है यीशु के नाम से, वो चेक करता है। मेरा विश्वास है जो भी बोलेगा उनकी रसोइयों में से नई दूध मरी की धाराएं बहती जाएगी, आपकी एटीएम ओवरफ्लो होंगे, आपके बैंक अकाउंट ओवरफ्लो होंगे यीशु के नाम से। जो चीजें हैं हालेलुया भरेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य से, किसी भली वस्तु की आपको घटी ना होने वाली, क्योंकि यहोवा के खोजे को किसी भली वस्तु की घटी ना होती, उसका वचन कहता है। जिन्होंने भी बोया है, मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि एक क्यूआर कोड आपको शो हो रहा होगा वीडियो में, जो मीटिंग में एक क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, वो ग्रेस एंड न्यू लाइफ चर्च का क्यूआर कोड है। आप वहाँ पर अनलिमिटेड आपको जितना देना है, ठीक है। मैं नहीं बोल रही, फोर्स नहीं है कोई, आपकी इच्छा है, ठीक है। आप प्रभु के राज्य में बोगे, आप कभी गरीब नहीं रहोगे। हालेलुया, जैसे मैंने आप सबसे कहा था कि लास्ट क्रिसमस पे हमने क्या करा था, गरीबों को कंबल बांटे थे, हालेलुया, है ना। हमने तब ऑफरिंग नहीं ली थी, पापा हमारे रिटायर्ड हुए थे, तो हमने क्या करते, कम से कम 100 कंबल हमने गरीबों को दान किए थे। तो इस क्रिसमस पे भी, इस नए साल पे भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो गरीब, जो क्या करते हैं, अभी ठंड में झूंझ रहे हैं, ठीक है, उनको कोई कंबल उड़ाने वाला नहीं है, बहुत से लोग हैं, ठीक है। लेकिन आज हम खुदा ने मन में डाला कि इस साल भी यही करना है, इसलिए मेरी इच्छा थी कि मैं कपड़े नहीं लूंगी। मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस साल कपड़े नहीं लूंगी, उन लोगों पर इनकी हेल्प करना जिसके पास नहीं है। लेकिन खुदा ने देखो कैसे मेरी सिस्टर के मन में डाला, मैंने डिसाइड कर लिया, मम्मी को बोला कि मम्मी मैं कपड़े नहीं लूंगी इस साल क्रिसमस पे। तो ये सिस्टर के मन में परमेश्वर ने डाला है, हालेलुया। तो इन्होंने यस, खुदा ने बहुत सारी आशीष दी। देखो खुदा कहाँ सुनता है, खुदा नहीं चाहता कि उसके दाद दादी को किसी भी भली वस्तु की घटी हो। तो उसने क्या करा, अपनी बेटी के मन में डाला, और ये मेरे लिए क्या साड़ी लेकर आए, खुदा का धन्यवाद करे, है ना। तो खुदा क्या करता है, अपने दूतों को भेजता है, हालेलुया। उसी प्रकार आज आपके जीवन में भी कोई कभी घटी क्यों ना होगी, परमेश्वर पूरी करेगा। तो मैं प्रे वॉरियर को बोलती हूँ कि वो जितने भी दान ऑफरिंग जो भी लोग दे रहा है उनके लिए, सबके लिए वो प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती पिता, जितनों ने अपने घटी में से बोया है मेरे पिता परमेश्वर, उनके हाथों को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, टच कर मेरे पिता परमेश्वर, उनके हाथों को नया कर पिता, उनने जो भी काम में हाथ लगाए पिता, उनके काम सफल होते जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, खुदा का वचन किताब परख कर दे कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य पुरुष जो उसका भय मानता है मेरे पिता परमेश्वर। जो यहोवा के खोजियों, आपको किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, यहोवा के खोजियों को किसी भली, जवान सिखों को तो घटी होती है लेकिन वो भूखे भी रह जाते, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। छूले मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को छूले परमेश्वर, जिन्होंने दान दिया है मेरे पिता परमेश्वर, उनके रसोइयों में से पिता दाख मधु की धाराएं बहती जाए मेरे पिता परमेश्वर। उनका पैसा मेरे परमेश्वर पाप में न जाए मेरे परमेश्वर, उनका पैसा नशे में न जाए पिता, उनका पैसा कोर्ट कचहरियों में न जाए पिता, उनका पैसा दवाइयों में न जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर, उन्हें छू ले मेरे पिता परमेश्वर, उनके बटुओं को भर दे मेरे पिता परमेश्वर, उनके एटीएम भरे रहे मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर के जीवन में अपरंपार की आशीष दे दे मेरे पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा उन पर उतर जाए मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में मेरे पिता परमेश्वर किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती पिता, उन्हें मैं आशीषित ब्लेस करती हूँ, घोषित करती पिता परमेश्वर, उन्हें मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से खुदावन। उन्हें छू ले मेरे पिता परमेश्वर, टच कर मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उनके बटवे भरे रहे, बैंक बैलेंस भरे रहे पिता, उनके रसोइयों में से दाख मधु की धाराएं बह रही है मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ अपरंपार की आशीष दे दे मेरे पिता परमेश्वर, और फ्लो की आशीष दे दे मेरे पिता परमेश्वर। उनके पिता परमेश्वर बैंक बैलेंस में मेरिकल मनी आने पाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती पिता, एक एक को पिता और नया कर दे मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन को मेरे पिता परमेश्वर कभी दुखों में ना आने पाए पिता, उनके जीवन खुशियों से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। तो आना तो बदल दे मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती छू ले मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को टच कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती यीशु के नाम से मांगती हूं, आमीन। हालेलुया। इस खुदावन का धन्यवाद करें, धन्यवाद करते हैं उस राजा महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए परमेश्वर के दास प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे।
सबको जय मसीह की। जय जय मसीह। मसीह। परमेश्वर को धन्यवाद एक बार फिर से मुझे मौका दिया कि मैं महिमा कर सके। धन्यवाद मेरे प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, धन्यवाद करता हूँ दयालु पिता, धन्यवाद मेरे प्रभु। आज मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरा तेरा अनुग्रह है मेरे पिता, ये तेरी महाकरुणा का फल है मेरे प्रभु कि आज मैं जीवित हूँ प्रभु। धन्यवाद करने के योग्य तूने मुझे समझा मेरे प्रभु पिता। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। मैं अपने जीवन तुझे समर्पित करता हूँ मेरे प्रभु पिता। मैंने अपना पिछला जीवन पाप में बिताया मेरे प्रभु, शैतान ने मेरा यूज किया मेरे पिता, लेकिन आज मैं अपना पूरा जीवन बाकी तुझे समर्पित करता हूँ मेरे पिता। मैं अपने परिवार सहित प्रभु तेरी नित्य सेवा स्तुति करता रहूंगा मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तूने मेरे जीवन में अनेकों उपकार किए मेरे परमेश्वर पिता, मैंने नहीं भूल सकता मेरे प्रभु पिता। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु तेरे अनेकों उपकारों के लिए तूने मुझ पापी पर किए मेरे प्रभु पिता। धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, तू धन्यवाद के योग्य मेरे प्रभु पिता। धन्यवाद के योग्य प्रभु, तूने हमें कीचड़ से उठा के खड़ा किया मेरे परमेश्वर पिता। हम इस काबिल नहीं थे प्रभु, हमें ऐसे कोई अच्छाई नहीं है मेरे प्रभु पिता कि हम तेरे सामने सम्मुख उपस्थित भी हो सके मेरे प्रभु पिता, लेकिन ये तेरी दया है प्रभु, ये तेरी दया है जो तूने हम पर दिखाई है मेरे प्रभु पिता। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु पिता, जो दया तूने हम पर दिखाई है प्रभु, मेरे परिवार पर दिखाई है प्रभु। मैं चाहता हूँ प्रभु कि जहाँ अब भाई बहन आए हुए हैं मेरे पिता, उन पर भी वही दया दिखाए मेरे प्रभु पिता। उनके परिवार तू एक कर दे मेरे प्रभु पिता। जिस तरह के तूने मेरे परिवार को मिला है, एक किया मेरे प्रभु पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ मेरे प्रभु कि इनके परिवार को भी तू एक कर प्रभु पिता, ये भी अपने परिवार सहित प्रभु तेरी स्तुति करते रहे। तो धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तू ऐसा करने में सक्षम है, तू तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। तू ऐसा करेगा प्रभु, तू निश्चित रूप से ऐसा करने वाला है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु पिता, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं उन लोगों के लिए विनती करता हूँ प्रभु जिन्होंने अपने प्रार्थना निवेदन प्रभु हमारे द्वारा तेरे सम्मुख रखे हैं परमेश्वर पिता। बदलाव में प्रभु वो चिकू भाई, उन्होंने मुझसे विनती की थी प्रभु कि उनके लिए प्रार्थना करो परमेश्वर पिता। मैं उनकी विनती प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित रखता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। जो उन्होंने खोया है प्रभु उन्हें 2 गुना देना मेरे परमेश्वर पिता। उनके दुखों पर दृष्टि डाल मेरे पिता, वो तुझसे जुड़े हैं मेरे परमेश्वर पिता, वो तुझसे आस लगाए बैठे मेरे परमेश्वर पिता। शैतान ने उनके बहुत चुराया है प्रभु पिता, लेकिन तू उन्हें 2 गुना देगा मेरे प्रभु पिता, ताकि वो भी एक गवाही के तौर पर आगे आए प्रभु, जीवन से तुझको गवाही दे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु पिता। पिता मैं जानता हूँ प्रभु हम मनुष्य इंसान है प्रभु, हम नित्य तुझसे मांगते ही रहते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हम तुझसे मांगते रहते प्रभु पिता, लेकिन तू क्या है, तूने तो हमें सब कुछ दे रखा है प्रभु, तूने पहले से हमें सब कुछ दे रखा है प्रभु पिता। तूने मनुष्य को उत्पन्न करने से पहले ही सब कुछ सृष्टि बना दी थी प्रभु, सारा इंतजाम तूने पहले ही कर दिया था प्रभु। हम ये क्यों भूल जाते प्रभु, इतना पूरा संसार हमें दिया है परमेश्वर पिता, हम उस लायक बने और तो हमें वो चीज मिल जाएगी परमेश्वर पिता। ये चाहता है कि हम उस लायक बने और तू हमें चीज दे दे। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी योजना के लिए जो हमारे जीवन में पूरी होती है प्रभु पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता, हमारा कोई बल बुद्धि, हमारा कोई भी प्रभु हमें इसमें इतना वो नहीं है प्रभु कि हम अपनी बुद्धि बल से कुछ कर सके मेरे पिता। सब कुछ करने वाला तू है प्रभु, तू हमें बढ़ाता है, तू हमें बचाता है प्रभु, तू ही सब कुछ करने वाला है प्रभु। हम तेरे सम्मुख उपस्थित हुए, हम सारी परिस्थितियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, तेरे सामर्थ्य हाथों में अपने सब कुछ को सौंपते हैं प्रभु। तूने हमें बहुत कुछ दिया प्रभु, तेरे बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। जो भी देगा प्रभु तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल होगा मेरे परमेश्वर। धन्यवाद का साथ विनती प्रार्थना मेरे पुत्र, तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। आइए अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते हैं राजा, आपका धन्यवाद करते महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं एक बातों के लिए। पवित्र 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 परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा सर्वशक्तिमान खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। अल्फा ओमेगा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। यहोवा राफा, यहोवा निसी, यहोवा यीरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज के दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर, आज का दिन आपने बनाया, इसमें मगन और आनंदित होते पिता। इस मीटिंग के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी उपस्थिति यहाँ पर बनी है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने बच्चों को तो लेकर आया पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं जानती हूँ पिता कि आने वाले टाइम में जीवन से भी गवाही आने वाली है यीशु के नाम से मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हम सब पिता यहाँ पर इकट्ठे होकर तेरे नाम को ले रहे हैं, तेरी स्तुति महिमा पिता परमेश्वर हम कर रहे हैं मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। आज से हमारी जो फास्टिंग चालू हो चुकी है, 3 दिन को मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर। तो हमारी सहायता करना पिता, जितने लोग रख रहे हैं परमेश्वर पिता, जहाँ कहीं भी रख रहे पिता, उनकी भी सहायता करना पिता। हर एक शैतानी रुकावट को मैं आउट करती हूँ यीशु के नाम से, हर एक शैतानी चाल को मैं उनके जीवन से आउट करती हूँ यीशु के नाम से पिता। जो भी ये फास्टिंग रख रहा है, फास्टिंग में जो मांग रहे हैं पिता, इन्हें आप देने जा रहे हैं यीशु के नाम से, इन्हें मिल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। ओ परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ राजा, आपका धन्यवाद पिता। किन शब्दों में मैं तेरा धन्यवाद करूँ पिता। पिता परमेश्वर तू योग्य लोगों को नहीं चुनता, बल्कि तो चुनकर योग्य बनाता है यीशु के नाम से। हम इस योग्य नहीं थे पिता परमेश्वर पिता कि हमारे घर पर चर्च लगे, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरा परिवार यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं दुनिया की सबसे बड़ी पापी लड़की हूँ पिता, लेकिन तूने मुझे चुना
परमेश्वर, ओ परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तेरा अनुग्रह है पिता, तेरा अनुग्रह है, कुछ क्वालिटी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन तेरा अनुग्रह है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। बहुत से बच्चे हैं पिता जो पाप में, विचार में, नशे में है परमेश्वर, उन्हें भी तू लेकर आ यीशु के नाम से पिता, उन्हें भी लेकर आ। शैतान इस्तेमाल कर रहा है यूथ लोगों को, शैतान इस्तेमाल कर रहा है अपने लोगों को, इस्तेमाल कर रहा है, उन्हें पाप में गिरा रहा है, सोसाइटी करवा रहा है, डिप्रेशन में गिरा रहा है, वो परमेश्वर नशे में लेकर जा रहा है, व्यभिचार करवा रहा है, बुरी संगति में लेकर जा रहा है। लेकिन मेरे परमेश्वर आज परमेश्वर तू उन्हीं जवानों को तू इस्तेमाल कर तेरे राज्य के लिए, तेरे कामों के लिए परमेश्वर पिता। जितने शैतान ने इस्तेमाल करा उससे दुगना तो इस्तेमाल कर, जिस प्रकार तो मुझे कर रहा है उससे दुगना तो उन लोगों को इस्तेमाल कर पिता। हर एक माता पिता जो अपने बच्चों के लिए रोते हैं परमेश्वर की आंसू को तो आज पहुंच रहा है यीशु के नाम से। तो कहता है कि अब मैं देख मैं सब कुछ अब नया कर देता हूँ यीशु के नाम से। इनके जीवनों में जो पिता बेटा बेटी आए उनके जीवन में सब कुछ नया हो रहा है यीशु के नाम से। जितने ऑनलाइन व्यूअर्स देख रहे हैं सब कुछ नया आपके जीवन में हो रहा है। खुदा कहता है पुरानी बातें बीत चुकी, सारी बातें नई हो चुकी। आज परमेश्वर सब कुछ आपके जीवनों में नया कर रहा है, आपके फाइनेंस को नया कर रहा है यीशु के नाम से, आपके बच्चों को परमेश्वर छू के उन्हें नया कर रहा है, आपके परिवार को नया कर रहा है। अरे टूटे रिश्ते जुड़ रहे हैं यीशु के नाम से, हर प्रकार के डाइवोर्स कैंसिल हो रहे हैं, कोर्ट केस सॉल्व हो रहे हैं, ऑपरेशन कैंसिल हो रहे हैं, रिपोर्टें बदल रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक लकवे के रोगी चंगे हो रहे हैं, हर एक पिता जिसके भी आर्थराइटिस है, जो हड्डी की बीमारी परमेश्वर की टूटी हड्डियां जुड़ रही है यीशु के नाम से। तेरा कलाम कहता है तो हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हर एक जो ब्लॉकेज नसें है वो खुल रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सर्वाइकल के रोगी चंगे हो रहे हैं परमेश्वर, ब्लड के रोगी, हड्डी के रोगी चंगे हो रहे हैं, कैंसर के रोगी चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से। जो गांठें है, जो रसोलियां है परमेश्वर, जो पथरियां है अब भी इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो भी विचक्राफ्ट है पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं कैंसल आउट करती हूँ। मेरे परमेश्वर के जीवनों से जो भी खिलाए पिलाए है वो आउट आ जाए यीशु के नाम से, आउट हो जाए पिता। ब्लैक मैजिक है पिता, ओ परमेश्वर तेरा कलाम कहता है कि मेरे पिता परमेश्वर की यहोवा पे पिता परमेश्वर के लोगों पर कोई जादू टोना नहीं चल सकता परमेश्वर, याकूब पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता मेरे परमेश्वर। जितने हथियार इनके हानि के लिए बनाए जाए उसमें से एक भी सफल नहीं होगा पिता। मैं सभी लोगों को ऊपर आपका बाड़ा बांधती हूँ, जितने लोग आए हैं और जितने ऑनलाइन व्यूअर्स है सभी पर आपका कीमती लहू लगाती हूँ यीशु के नाम से। तेरे बच्चे पिता आज के बाद हर एक बैड न्यूज को मैं कैंसिल करती हूँ, उनके जीवनों में गुड न्यूज को एंटर करती हूँ यीशु के नाम से। तो डिवाइन रास्तों को तो खोल रहा है यीशु के नाम से। तेरा कलाम कहता है उसी को स्मरण करके सारे काम करना, सब वो तेरी सीधा मांग निकालेगा। यस परमेश्वर, कोई भाई है जो बिजनेस करना चाहता है वो सफल होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो परमेश्वर ये जाते जाएंगे, रास्ते खुलते जाएंगे, मार्ग इनके लिए बनते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक रुकावटें दूर होगी यीशु के नाम से। परमेश्वर जिन्हें भी करता है उनके हाथों को तू देने वाला बना रहा है यीशु के नाम से। हर एक नशे का आत्मा जा रहा है यीशु के नाम से, हर एक व्यभिचार का आत्मा जा रहा है यीशु के नाम से, हर एक वो गंदा आत्मा इनके जीवनों से आउट करती हूँ यीशु के नाम से। इनके घर के आसपास आपका बाड़ा बांधती हूँ, आपकी दूतों का बाड़ा बांधती हूँ और हर एक बच्चों पर आपका पवित्र कीमती लहू लगाती हूँ। ये तेरी संतान है और मेरा विश्वास है आज जो भी जुड़ा है पिता वो ब्लेस होकर जाएगा यीशु के नाम से, आशीषित होकर जाएगा। जिन लोगों ने भी तेरे राज्य के लिए बोया परमेश्वर, गरीबों के लिए दिया या तेरे राज्य के लिए दिया पिता, वो परमेश्वर का पैसा कभी भी परमेश्वर फिजूल खर्चे में ना जाएगा। तू जानता है पिता कि तेरे राज्यों के लिए हमने बोया है, ये कभी गरीब नहीं रहेंगे पिता। 1000 गुना पिता इनके जीवनों में काट ले पाएंगे यीशु के नाम से। मल्टीप्लाई की आशीष इनके जीवनों में आ रही है, ओवरफ्लो की आशीष इनके जीवनों में आ रही है यीशु के नाम से। धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज की फास्टिंग प्रेयर के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। आपके बच्चे को तो लेकर आए उसके लिए धन्यवाद पिता। और जितने भी लोग पिता गवाही दी है जिन लोगों ने, उनका धन्यवाद, आगे भी वो देने वाले हैं, मैं इसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। तेरी महान प्रेजेंस के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का फजल और पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी लोगों के साथ, सारी कलीसियाओं के साथ, दास दासी के साथ, जितने मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन व्यूअर, ऑफलाइन व्यूअर जितने देख रहे हैं, उन सभी के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन और आमीन। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस।